मन को नियोग कैसे करना, कई सारे विधाएं हैं। उसमें से सबसे बड़ा विधा है रिलैक्सेशन टेक्निक एंड मेडिटेशन टेक्निक, ध्यान और रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ध्यान का जो प्रक्रिया है वो क्या है, और रिलैक्सेशन का जो प्रक्रिया है वो क्या है। उन प्रक्रियाओं को, उन विधाओं को सीखना। अच्छा, खाली सीख लेंगे तो नहीं होगा, उसे अभ्यास करना। और जिसका मन जितना एकाग्र, जितना शांत, जितना अपरिवर्तनशील, वो उसके जीवन में उतना उतना सफलता पाते जाते हैं। तो कई सारे टेक्निक में से आज जीवन के 45 साल में जो मेरा खोज हुआ, रिसर्च हुआ, उसमें मैं इतना ही कहूँगा, बेस्ट वन टेक्निक इज विपासना। विपासना एक मेडिटेशन टेक्निक है जिसका इन्वेंटर थे भगवान बुद्ध, और विपासना का सारा भारतवर्ष में उसका प्रशिक्षण केंद्र है, जिसमें 10 दिन तक मौन रखते हैं, 2 टाइम का भोजन मिलता है और ध्यान करवाते हैं। आप लोग पक्का जाओगे, अगला ही महीना, मतलब जो सत्र का शुरुआत नहीं, आपको विपासना ट्रेनिंग भेजा जाएगा तुरंत। क्योंकि कोई भी मेरे पास आता है तो कुछ भेजो, कुछ कराऊं नहीं कराऊं, विपासना पक्का करवाता है। क्योंकि विपासना करोगे तभी आप पहला बार मन को देख पाओगे। आज तक आप अपना शरीर को देखे हो? नहीं देखे हो। शरीर का कुछ पार्ट दिखाई देता है, 2% मात्र, जो चेहरा और ये सब, लेकिन शरीर के अंदर इतना सारा तत्व है। अपना हार्ट देखो, अपना किडनी देखो, लंग्स देखो, स्टमक देखो, इंटेस्टाइन देखो, अंतरंग देखो, खून और मांस और सिरा प्रसिरा सब तक देख सकते हैं बंदा को। ऐसे ही आपका मन को देख सकते हो। एक नेगेटिव माइंड है, पॉजिटिव माइंड है, फिर एक सबकॉन्शियस माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड है, जिसको अवचेतन मन और चेतन मन कहा जाता है। और ये आपको कैसे बंदर बना के नचवाते हैं और आपको कैसे बिखरा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, ये सारा चीज देख पाओ, जान पाओ। ठीक है। अच्छा, मन को भारतीय पद्धति में कई विधाओं में से एक हो गया विपासना, जो बुद्ध भगवान दिए। दूसरा एक पद्धति है जिसको हम बोलते हैं योग। पतंजलि योग सूत्र पढ़े हो? नहीं पढ़े, पढ़ना पड़ेगा। पतंजलि यहाँ जो रहता है 2 साल का कोर्स करता है, पतंजलि कंप्लीट करना पड़ता है। और पतंजलि का पहला सूत्र क्या जानते हो? अथ योगानुशासनम। दूसरा सूत्र क्या? योग चित्त वृत्ति निरोध। ये दूसरा सूत्र है। योग क्या है? बोला चित्त का वृत्तियों को निरोध करना। चित्त माने क्या है? मन। मन नहीं। पहला बात तो ये जानो कि मन बोल के कुछ है नहीं। जैसे समझाने के लिए मन कहा जाता है। जैसे आप मेरे को कुछ पूछो और उसको आप समझा नहीं पाओ, तो उदाहरण देता हूं ना, तो वो क्या है? अंतःकरण चतुष्टयो, 4 चीज का समाहार, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 को मिला के अंतःकरण चतुष्टय बना। उसके अंदर में एक एक्टिविटी करता है, उसका नाम, उस क्षण में उसको मन कहा जाता है। फिर जब वो मेमोरी स्टोर बन जाता है तो उसको चित्त कहा गया। फिर जब वो संकल्प विकल्प करे तो मन कहा गया। फिर वही व्यक्ति, वही जो तुम्हारा अंतःकरण है, जब किसी को मैं मेरा करके बोलता है, अहंकार कहा गया। तो मन और बुद्धि जब निर्णय लेने लगता है तो उसी का नाम बुद्धि है। जैसे आपका पिताजी, आप क्या बुलाते हो? पिताजी बुलाता है।
आपका मौसी का बेटा क्या बुलाएगा? मौसिया, हैं? मौसा, या हम लोग क्या मौसा मौसिया कहते बुलाएगा। हैं। तो पिताजी तो वही है ना, लेकिन वहां गए मौसा बन गए, है ना। और उनका बहन का बेटा उनको क्या बुलाएगा? मामा। मामा। वो आदमी चेंज हो गया या वही है? वही है। तो क्या आपका पिताजी मौसा भी है, मामा भी है, पिताजी भी है, चाचा भी है? ऐसे ही क्या मन अलग अलग है? एक ही है, भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न नाम होता है, ऐसे जानना। तो ये विधा है योग। दूसरा विधा है तंत्र। तंत्र का नाम सुने? तंत्र तो ऐसे नहीं जानते? एक तंत्रिक मेथड है जिसमें मन को एकाग्र कर, और इतना पावरफुल मेथड है कि इसको बोलना है गधा खड़ा हो, खड़ा हो जाएगा। आप मन फोकस करने जान गए यार, एक जगह में लगाने के लिए, सर घुमाओ, घुमाएगा। पैंट खोलो, खुलेगा। कूदो, कूदेगा। अच्छा, वो हिप्नोटाइज, सम्मोहन विद्या। ये मन को ही उपाय है, मन को ही साधने का विधा है। आसानी है, बहुत आसान है, 15-21 दिन में हो जाएगा। तो मन को एकाग्र करने का कुछ विधा बताया, एक विपासना, एक योग, दूसरा तंत्र। और इन सारे विषय में सबसे बेस्ट है, भगवान कृष्ण बोले हैं गीता में 17-18 अध्याय के अंदर, पहला 6 अध्याय में बोल रहे हैं मन को एकाग्र करने का, मन को नाश करने का, मन को शांत करने का जो विधा है वो है योग, कर्म योग। क्लियर? तो जब आप अपने मन को कैसे व्यस्त, कैसे शांत कर सकते हो, कैसे एकाग्र कर सकते हो? किसी कर्म में जब लगाओगे, आप यहां आए, गंदा कचरा पड़ा है, कुछ किए हो यहाँ के लिए? नहीं किए, बैठे हो खाली, या तो फोन में बात करते रहोगे, या फेसबुक अपलोड करते रहोगे, या आपस में कुछ गुटुर हूं, अरे यार हम तो भागेंगे रहेंगे नहीं, यहाँ मजा नहीं, पता नहीं क्या है, मेरा टिकट हुआ, वगैरह वगैरह, स्वाभाविक प्रवृत्ति होगा। लेकिन अगर आप आते ही कर्म में व्यस्त हो जाते, क्या करना है? कुछ चेक करना है, जो काम दिखाई दे वो करना चालू। हमारे भारतीय गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में यही था, कर्म प्रधान एजुकेशन सिस्टम। अभी सरकारी स्कूल, अंडाठिया असर स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, लॉर्ड मैकॉले का एजुकेशन सिस्टम क्या कर दिया? सब करो, काम मत करो, मत करो। रघुपति राघव राजा राम, आधा काम और पूरा दाम। पूरा दाम। काम नहीं करेंगे, क्यों? बाबू बनेंगे, मेहनत नहीं करना है, बिना मेहनत का रोटी मिल जाए। ये हमारा देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा, जिसके लिए हमारे युवाओं का मन एकाग्र रहता नहीं। चाह के भी अपने को एकाग्र कर नहीं पाते हैं। वो जानते ही नहीं कि मन को कैसे किसी एक काम में लगा के रखेंगे तो फिर मन शांत होने लगेगा। ये तो पूरा गीता जो है ना, मन को एकाग्र करने का बात है। कर्मयोग। लये संबोधये चित्तम विक्षिप्तं समयेत् पुनः, शक सायं विजानीयात् न किंचित अपि चिंतयेत्। क्या है ध्यान? बोला न किंचित अपि चिंतयेत्, ऐसा मन स्थिति जहां कोई चिंता नहीं आने वाला, मन पूर्ण एकाग्र। तो उसके लिए 4 विधा गीता में बताया गया। पहला विधा क्या है? कर्मयोग। अपने को डट के कर्म में व्यस्त रखो, 1 मिनट खाली नहीं रहने दो। क्यों? बोला खाली दिमाग शैतान का घर, एम्प्टी माइंड डेविल्स हाउस। तो अपने को कुछ ना कुछ कर्म में व्यस्त रखो, जो दिखाई दे। यहाँ आए हो, अरे कचरा है, गंदा है, लकड़ी गिरा है, झाड़ू कर देते हैं। हम लोग को लेटरिन बाथरूम जाना है, झाड़ू कर देते हैं। टंकी में कचरा है, साफ करते हैं। अरे उधर किचन रूम में इतना सारा कचरा गिरा है, धूल से साफ कर देते हैं। कुछ ना कुछ काम।
सर ये जगह खाली पड़ा है, बीज लगाने का टाइम हो गया, बीज दीजिए, लगा देते हैं। सर कचरा पड़ा है, साफ कर देंगे। बोला ना ना ना, कचरा नहीं है भाई, वो आच्छादन है। वो जितना पत्ता है जला सकते थे, फेंक सकते थे, लेकिन फेंके नहीं, उसको आच्छादन दिया गया। तो कर्म में अपने को व्यस्त रखना, कैसे व्यस्त रखना आने वाला समय में बात करेंगे। वो लंबा लंबा विषय है, जब रहोगे और कोर्स चलेगा, ऑफिशियली चलेगा, तो उसमें फिर एक एक विषय व्याख्यान करेंगे। लेकिन प्रश्न पूछना पड़ेगा, कीमत यही है। और आप अपने को कर्म में लीन कर देना, कितना मेहनत कर सकते। तभी मन जब कोई काम में व्यस्त है तो कोई आपको हटा सकता है, डिगा सकता है, भिगा सकता है नहीं। फिर मन इधर उधर जाएगा क्या। जैसे हम लोग काम में लगे हैं ना, एक बार लग गया तो लगन लग गया तो फिर आगे चले, लेकिन कर्म शुरू ही नहीं किए, तो आगे कैसे बढ़े। और यही हमारे देश को बर्बाद करने के लिए लॉर्ड मैकले शिक्षा पद्धति से हमारे कर्म संस्थान, कर्म सिस्टम को हटा दिया और सबको क्या बोला, बाबू बनो, हीरो बन जाओ, पढ़ लिख लिया, बाप से पैसा मांगो, बढ़िया बढ़िया पैंट शर्ट पहनो, चश्मा चश्मा मारो, गाड़ी पे खरीदो, दारू पियो और बाबू बन जाओ, काम मत करो। ये हमारा देश के साथ दुर्भाग्य रहा। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है पावत है। सोते नर का भाग्य सुप्त है, जागे नर का भाग्य जागता, उठने पर वह झट से। कर्म करें कर्म लीन बने, चले चले। और कर्म नहीं करोगे और बोलोगे कि मन को एकाग्र करिए, होगा नहीं। क्लियर। फिर गीता ने आगे चल के और 3 योग को बताए हैं, राज विद्या, राजगुह्य योग, जिसमें अष्टांग योग वगैरह आ जाता है। मन को एकाग्र करने का 4 विधाओं में से पहला विधा कर्म योग, दूसरा विधा राजयोग, तीसरा विधा बोलते हैं ज्ञान योग, और चौथा विधा है भक्ति योग। 4 और मुख्य विधा 2 है। क्या है बोले, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। बोले बेटा 2 मात्र रास्ता है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, इस लोक में, इस धरती में 2 मार्ग, 2 निष्ठा, 2 प्रज्ञा, 2 उपक्रम, 2 माध्यम है। वो क्या क्या है बोला, कर्म योगेन योगिनाम, जो कर्म करता है उसको योगी कहा जाता है, और जो ज्ञान मार्ग में चलता है ज्ञान योगेन सांख्यानाम, और ज्ञान मार्ग में जो जाता है उसको सांख्य कहा गया। तो 4 को फिर 2 विधा बताए। एक, लेकिन देखो कितना प्रमुख बात, कर्म। हमेशा हर घड़ी बोलते हैं कर्म, पहले कर्म, इतना महान चीज है। और उस जैसे भारतवर्ष के कार्मिक व्यक्ति, हमारे देश में सबसे कामगार होते थे यूपी, एमपी और बिहार के लोग, मेहनती, कभी खाली नहीं बैठने वाला, रगड़ के काम करने वाला। जानते हो, एजुकेटेड इडियट बना दिया, एजुकेशन हमें इडियट बना दिया। और जितने पढ़ा सते बेड़ा, पढ़ा माने पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला, जितने पढ़ुआ सते कुड़िया। जो जितना ज्यादा पढ़ा वो उतना आलसी हो गया। कुड़िया माने आलसी, काम करना नहीं चाहता है, मेहनत करना नहीं चाहता है, आराम से बैठेगा, क्लार्क बनेगा, बाबू बनेगा, काम करेगा। इसीलिए लॉर्ड मैकले 4 C बनाए। C फॉर क्लासरूम, स्कूल बना दिया, कॉलेज बना दिया, क्लासरूम में ठूस दो लड़कों, और यहां से क्या निकलेंगे, C से क्लार्क निकलेंगे। क्या निकलेंगे, क्लार्क। और इन दो C के बीच में 2 क्या है, एक क्लब है, एक तीसरा क्रिकेट। ये 4 चीज से देश को बर्बाद कर दिया। खेलो बल्ला लेके क्रिकेट खेलो, देश का कोई काम मत करो। इतना बड़ा यूथ मास
युवा शक्ति किसमें लगा है? बॉल बैट में लगा है, नशा हो गया है। दिन का 12 बजे का धूप में भी देखोगे, शाम को भी, डे नाइट। वो मैन पावर देश का कितना उन्नति में लगा होता है। उतने बच्चे अगर देश का कोई महान काम करने के लिए लग गए होते तो देश में आज भुखमरी होता? देश में आज गोहत्या होती? नहीं। आज देश में बेकार घूमते? नहीं। और 12-12, 24 बच्चे क्रिकेट खेलेंगे तो पूरा 50,000 लड़के आदमी बैठ के देखते रहेंगे। इतना बड़ा जन समुदाय, जनसत्ता को लॉर्ड मैकेले आइडियल मैन पावर बना दिया, प्रभाव कर दिया। और गांव, आगे तो शहर में क्लब था, अभी गांव गांव में क्लब खोल दिया। क्लब में क्या करोगे? ताश खेलो, दारू पियो और मोबाइल में गंदा गंदा चित्र देखो, वीडियो देखो। क्लब का ही तो यही काम है, क्योंकि घर में देखोगे तो पकड़ लेंगे। तो क्लब में तो कोई पूछने वाला नहीं, जाओ। या फिर डिस्को वाला क्लब है, बड़ा बड़ा क्लब है, कुछ भी करो, क्योंकि ऑलरेडी चांडाल तो बना दिया ना एजुकेशन सिस्टम ने। जब व्यक्ति चांडाल बन गया तो करेगा क्या? इसलिए हमने गुरुकुल खोला कि बच्चों को बचपन से ऐसा ज्ञान, ऐसा शिक्षा जो कर्म रूपक ज्ञान। जाके देखोगे हमारे बच्चे घर बनाए, हमारे बच्चे कुआं खोदे, हमारे बच्चे खेती कर रहे हैं, हमारे बच्चे बाउंड्री कर रहे हैं, सारा कुछ। तो कर्म में आप अपने मन को संयमित कर सकते हो, दूसरा कोई विधा नहीं है। आप लोग सब ध्यान बोले जो ध्यान करने से गीता में ठीक कर्मयोग श्लोक संग्रह में फिर दूसरा लाइन में यही बात आ गया कि बिना कर्म योग में कभी किसी को योग सिद्ध प्राप्त नहीं होता, वो मन को एकाग्र नहीं कर सकता। जैसे बोला कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। ठीक उसी के बाद फिर कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं कि जो व्यक्ति कर्मयोग को आचरण नहीं करता और केवल डायरेक्ट संन्यास और ज्ञान योग में चला जाता है, मिथ्याचार स उच्यते, उसको मिथ्याचारी कहा जाता है। कि वो उसने अपना जो विहित कर्म था, अविहित कर्म था, सिद्ध असिद्ध निषिद्ध सिद्ध कर्म था, उसको नहीं किया और सीधा सीधा ज्ञान योग में कूदेंगे। बोला मिथ्याचार स उच्यते। इसलिए हे उमेश शुक्ला जी महाराज, मन को शांत, संयम, एकाग्र करने हेतु एक प्रमुख विधा है और वो बेसिक विधा है, वो एबीसीडी है, वो शुरुआत है कि अपने को कर्म में लीन करें। हमेशा कुछ ना कुछ कर्म करना है, फल का आशा नहीं करके। अपने को कितना कर्म व्यस्त रखते हो, ढूंढ ढूंढ के कितना कर्म व्यस्त रखते हो, तभी मन